ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भवती महिलाओं को अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बातों में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है और कौन सी बातों के शुभ मुहूर्त आने से वो कार्य वो कर सकते हैं। क्या अधिक मास में सोना खरीदना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो कौन सा सही वक्त और समय होता है, ये सारी बातें विस्तार पूर्वक हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा हमारे साथ बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका भी नाम वृषभ राशि से शुरू होता है तो आपका नाम हमें जय श्री गणेश और जय श्री विष्णु लिख के कमेंट में ज़रूर बताइए। हर वर्ष श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्रि अश्विन माह में प्रारंभ होती है, परंतु इस बार अश्विन मास में अधिक मास लगने के कारण एक महीने के अंतर पर नवरात्रि आरंभ होगी। ऐसा संयोग कभी 165 साल बाद होने जा रहा है। अश्विन महीने में अधिक मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो आइए जानते हैं गर्भवती महिलाओं को इस माह में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिक मास में गर्भवती महिलाओं को कौन सी बातें करनी चाहिए। यह मास धर्म कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी मास माना जाता है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु है। इस माह की कथा भगवान विष्णु के अवतार नृसिंह भगवान और श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। कई लोग इसे मल मास भी कहते हैं। इस माह में उक्त दोनों भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे हमें अच्छे संतान की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इस माह में श्रीमद् भगवत गीता में पुरुषोत्तम मास का मायतम, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य पाठ करना चाहिए। सब नहीं कर सकते हैं तो भगवान ओम नमो वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का प्रतिदिन 162 बार जाप करना चाहिए। इस माह में जप और तप के अलावा व्रत का भी विशेष महत्व है। पूरे मास एक ही समय भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। भोजन में गेहूँ, चावल, जौ, मूंग, तिल, मटर, चौलाई, कड़वी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, ये सारी चीज़ें खाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस चीज़ों का सेवन आप इस मास में कर सकते हैं। इस समय में भगवान के दीपदान और ध्वजादान की बहुत महिमा है। इस माह में दान दक्षिणा का कार्य भी पुण्य फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस माह में विशेषकर रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य, शिल्य कार्य, संतान के जन्म संबंधित कर्म, सूरज जलवा, गर्भधान और श्रीमंत जैसे संस्कार विशेष रूप से किए जा सकते हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी के कार्य करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ये सारे कार्य पूरे मास सब लोग यानी विशेष रूप से गर्भवती महिला भी कर सकती है। तो ये कुछ 7-8 बातें थी जो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस पुरुषोत्तम मास में करनी चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो हमें देखते हैं कि इस माह में गर्भवती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए या उसके लिए निषेध बताई गई है। इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें और मांसाहार से दूर रहे तो बेहतर होता है। मांस, शहद, चावल का मांड, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थ आदि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस माह में विवाह, नामकरण, श्राद्ध, तिलक, मुंडन आदि कार्य निषेध बताए गए हैं। इस महीने वस्त्र, आभूषण, घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी नहीं की जाती, परंतु बीच में कोई शुभ मुहूर्त हो तो ज्योतिष की सलाह पर आभूषण की खरीदारी की जा सकती है। वो वीडियो में हम आगे देखेंगे कि सोने किस समय सोने की खरीदारी हम कर सकते हैं। अपशब्द, गृहकलह, क्रोध, असत्य भाषण और समागम आदि कार्य भी हमें नहीं करने चाहिए।
कुआं, बोरिंग, तालाब का खनन आदि का त्याग करना चाहिए। ये विशेष रूप से निषेध बताए गए हैं। कुछ बातें हैं जो हमें ये 10 बातें अधिक मास में त्यागने की आवश्यकता है। अधिक मास में गर्भवती महिलाओं को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो इस माह के लिए स्थगित कर देना चाहिए। अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करने से व्यक्ति को घोर नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इस 1 महीने की अवधि को कोई भी नया कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कारोबार शुरू करने से उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाती, इसलिए इस महीने में गलती से नया व्यवसाय शुरू न करें। माना जाता है कि अधिक मास में भूल से भी अपने गुरु समान व्यक्ति, पितृदेव, इष्टदेव, स्वामी ग्रह और संतानों का अपमान नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से देवता क्रोधित हो जाते हैं और आपको यातनाएं भोगनी पड़ती है। अक्सर लोग अपने बच्चों का मुंडन उनके जन्म के 1.25 महीने के बाद करवाते हैं, लेकिन अधिक मास में मुंडन संस्कार करवाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यह महीना शुभ कार्यों को करने के लिए नहीं बना है। आपको इस महीने में धूपदान, दीपदान आदि कार्य, भगवान की पूजा, कथा श्रवण करना, किसी को सुनाना, ये सब कार्य करने चाहिए। अधिक मास में महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि बाल गंदगी का प्रतीक होता है, इसीलिए परम पावन महीने में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से देवता नाराज़ हो जाते हैं। इस महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिंसा, अत्याचार और चोरी आदि जैसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कई कर्मों के लिए हमेशा के लिए मना कर दिया गया है। विशेष तौर पर अधिक मास जब चल रहा हो तो सब लोगों को एक कार्य नहीं करने चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को कर्म करने से घोर पाप लगता है। मलमास यानी अधिक मास में कोई तीर्थस्थल, देवी देवता या पूजनीय नदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भले ही वो आपको पसंद हो या नहीं हो, लेकिन आपको इसके लिए बुरा भला कोई भी शब्द नहीं कहने चाहिए। इस महीने में ऐसा कर्म करने से पाप लगता है जिसका निवारण का कोई उपाय नहीं है, जिसके लिए आपका कर्म का फल मिलना ही तय है। अधिक मास में तुलसी के पौधे का निरादर नहीं करना चाहिए। तुलसी को हिंदू धर्म शास्त्रों में पवित्र पौधा माना गया है, इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा होता है। तो इस महीने में खासकर तुलसी के पौधे का निरादर नहीं करना चाहिए। उनका नियमित जतन करना चाहिए, पानी आदि उसमें लगाना चाहिए। इस दौरान तुलसी का पौधा अपने घर से बाहर न निकाले। कहते हैं यह भगवान विष्णु को समर्पित समय है और भगवान विष्णु देवी तुलसी के इस रूप में उनके साथ रहते हैं, इसीलिए तुलसी भगवान विष्णु के प्रिय पौधे में से एक है। इसीलिए इस महीने खासकर गर्भवती महिलाओं को तुलसी जैसे पवित्र पौधों का जतन करना चाहिए और उसका निरादर नहीं करना चाहिए और पवित्र तीर्थ स्थानों के लिए बुरे भले शब्द नहीं कहने चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हम सभी को यानी खासकर गर्भवती महिलाओं को अधिक मास के दौरान नहीं करने चाहिए और शास्त्रों में इसको निषेध बताया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कुल मिलाकर देखा कि अधिक मास में गर्भवती महिलाओं को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो अब देखते हैं पुरुषोत्तम मास में सोना खरीदना चाहिए या नहीं। अगर खरीदना चाहिए तो किस समय खरीदना चाहिए, उसके लिए सही मुहूर्त क्या है। अधिक मास में तारीख 19, 22 सितंबर, 2, 3, 8 अक्टूबर को रहेगा। इस दिन नए रिश्ते तय किए जा सकते हैं। नए कपड़े, सोना, आभूषण, रत्न आदि खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा 10 और 11 अक्टूबर को रवि पुष्य एवं सोम पुष्य नक्षत्र रहेगा। यह ऐसा दिन है जबकि कोई भी आवश्यक शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन सोना खरीदना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, इस दिन सोने की खरीदारी अधिक मास में भी हम कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।